गांधीनगर स्थित स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रागिन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू के अंदर जो घी इस्तेमाल हुआ उसमें पशु की चर्बी या मछली का तेल पाए जाने का दावा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है जिसको लेकर हमने बातचीत भी की है। इस रिपोर्ट को देखने पर प्राथमिक दृष्टि से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो रिपोर्ट जो है वो एस वैल्यूज़ पे डिफ़ाइन है और ये जो है वो प्रिलिमिनरी जो मेरा अनुमान है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये किया गया है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी करके क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जो अभी प्रीडोमिनेंट है, जो मिल्क फैट में एडल्टरेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए वो यूज़ होती है इन जनरल। तो उसमें जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने ये मेथड डेवलप की थी और उसमें S1, S2, S3, S4, S5 करके S वैल्यूज़ को डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें हर एक S1 वैल्यू है तो वो वेजिटेबल ऑयल्स, फिश ऑयल का रिप्रेजेंटेशन करती है। वैसे S2, S3 है तो वो हम उसको बीफ और बीफ का भी, हम पाम ऑयल का भी हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर S4 है वो लार्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो वहाँ पे जाके हमको ये पता चलता है इसकी जो लिमिट्स हुए हैं, वो लिमिट्स से हमको ये पता चलता है कि भाई इसकी एडल्टरेशन की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ पे वो जो लिमिट्स है वो एशियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे फिर वो एक डिटेल एनालिसिस, इंडिविजुअल कंपोनेंट का एनालिसिस का भी एक स्कोप रहता है। जिस प्रकार से हमारे पास रिपोर्ट है, अगर हम इसे रिपोर्ट पे नज़र करें, एक तरफ है एस वैल्यू लिखा हुआ है और उसके बाजू में ही स्टैंडर्ड एस वैल्यू लिमिट एज पर मेथड लिखी हुई है। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन 5 दिए गए हैं, 5 इक्वेशन से हम क्या समझ सकते हैं? उसमें अगर हम बात करें तो ये जो S1 है ना, तो S1 का एक पूरा इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन वो ट्राइग्लिसराइड के कार्बन के हिसाब से किया जाता है। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यूज़ डेराइव की गई है कि ट्राइग्लिसराइड्स में ऐसा होता है कि शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो जनरली शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड्स आर प्रीडोमिनेंट इन मिल्क फैट और लाइक सो। लाइकवाइज अगर लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो वो फिर वो एनिमल फैट और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोर और लेस फैट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है, मोर देन 1000 types of triglycerides are there in even in a milk fat. So it is very difficult to identify each and every component individually. So वहाँ पे इंटेक्ट ट्राइग्लिसराइड्स एनालिसिस करके ये जो है, जो आप जो बता रहे हैं, दैट इज़ अ इंटेक्ट ट्राइग्लिसराइड एनालिसिस, और वो गैस क्रोमेटोग्राफी से यूज़ होता है, वो डिटेक्ट होता है। और गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ नाउ द मॉडर्न लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी। तो वहाँ से आपको एडल्टरेंट का पॉसिबिलिटी 100% आपको पता चलता है। ये रिपोर्ट के अंदर जैसे 3 नंबर की हम बात करें तो 22.43 एस वैल्यू आ रही है और उसके सामने का जो वैल्यू लिमिट बताया गया है उसको देख के हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उसी के मुताबिक बताया गया है कि इसमें या तो पाम ऑयल हो सकता है या तो बीफ टैलो हो सकता है। तो जब आप S3 की कैलकुलेटिव वैल्यूज़ अगर आप देखें ना, तो उसमें C24 से लेके C54 को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ पे उसके पास उसका एक कोएफिशिएंट नंबर होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट नंबर। तो वो जब कोएफिशिएंट नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं और उसकी वैल्यू जो डिफाइन की गई है 98 टू समथिंग है, आई थिंक सो, तो उससे काफ़ी कम आ रही है। तो दैट इंडिकेट दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एडल्टरेंट, और उसकी वजह से वो वैल्यू डिफर हो रही है।
अच्छा, अगर श्योरिटी से कहना हो कि क्या इस्तेमाल किया गया, तो क्या ये रिपोर्ट बता सकती है या कि इसके आगे भी कुछ करना ज़रूरी होता है रिपोर्ट के तौर पे? इन जनरल अगर मैं बात करूं तो 100% अगर आप बोले कि पाम ऑयल यूज़ हुआ है या बीफ है कि फिश ऑयल हुआ है, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए इससे आगे आपको जाना जरूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको कंसाइज एडल्टरेंट का एक आइडिया देती है कि ये एडल्टरेंट की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पॉसिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि फिश ऑयल है या बीफ है या पाम ऑयल है या कोकोनट ऑयल है या कौन सा ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, तो वहाँ पे फिर इंडिविजुअल एनालिसिस का स्कोप है और वो भी हो सकता है। ये जो रिपोर्ट हमारे सामने है किस प्रकार से की जाती है, कितना वक्त लगता है, और जैसे घी का ही सैंपल लेकर ये किया गया है, तो कितने समय में ऐसे रिपोर्ट कितनी आसानी से दिए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे भी ये रिपोर्ट पाना आसान है? अगर हम एनालिसिस की बात करें तो ट्रेडिशनल जो हमारे पहले जो डेयरी में ट्रेडिशनल एनालिसिस होता था वो ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर से होता था, और उसके बाद देर आर केमिकल मेथड्स लाइक अ सेपोनिफिकेशन वैल्यूज़, आयोडीन वैल्यूज़, एंड देर आर मेनी मोर मेथड्स। वहाँ पे केमिकल रिएक्शन से, टेस्टिंग से पता करते थे कि भाई इसमें फैट है तो कितना है, लेकिन वो सब आउटडेटेड है, उसमें से एडल्टरेंट का आइडिया नहीं मिल सकता था और बहुत लिमिटेशंस थी। वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में देर आर मेजर 3 मेथड्स। One is gas chromatographic method, second is mid-IR method, MIR, mid-IR method, and the third is thermal analysis. These 3 methods are very predominant in analyzing the adulterants in milk fat. अगर मैं बात करूँ तो उसमें GC is the most convenient, very easy, rapid, reliable and reproducible method for detection of adulterants in milk fat. तो ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, इट इज़ वन सॉर्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इस रिपोर्ट से हम क्या इतना कह सकते हैं कि शायद मछली का जो भी तेल हो या पशु की चर्बी इस्तेमाल होने की शक्यताएं हैं, संभावनाएं हैं, उस पर आगे कुछ रिपोर्ट किए जाएं तो इन चीज़ों का मिलना पॉसिबल है? हाँ, अगर ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो डेविएशन आए हैं उससे इतना तो पता चलता है कि प्योर मिल्क फैट यानी घी नहीं यूज़ हुआ है, घी में एडल्टरेंट्स है, वो तो ये रिपोर्ट से पक्का चलता है। लेकिन कौन सा एडल्टरेंट है और कितनी क्वांटिटी में डाला गया है वो चेक करने के लिए इससे आगे आपको जाना पड़ता है। तो जो रिपोर्ट दिखाकर दावा किया गया है कि तिरुपति मंदिर में जो लड्डू प्रसाद के तौर पर दिए गए उसमें पशु की चर्बी या तो मछली का तेल इस्तेमाल हुआ है, वो इस रिपोर्ट के आधार पे बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ऐसा कोई चीज़ उसमें घी की जगह पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बिल्कुल अगर श्योरिटी से कौन सी चीज़ की मिलावट की गई अगर वो जानना है तो इससे आगे भी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिनका करना बहुत आवश्यक है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।